एक गांव में सिकंदर नाम का एक शिकारी रहा करता था। सभी गांव वाले हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि सिकंदर ने आज तक एक चूहे का शिकार भी नहीं किया था। एक बार की बात है, सिकंदर मस्ती में शिकार करने के लिए जंगल की तरफ जा रहा होता है। चलता फिरूं शिकार करूं, शिकारी हूँ महान, मुझसे ज्यादा कोई नहीं, बहादुर कोई नहीं बलवान। चलता फिरूं शिकार करूं, मैं हूँ महान। तभी उसके पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है। ये कुत्ते, हट हट, मैं तेरा क्या बिगाड़ा है, हट। वो कुत्ते से बचते हुए गांव की तरफ भागने लगता है। भागते भागते वो गांव के चौराहे पर पहुंच जाता है। बचाओ रे बचाओ, कोई आया है, बचाओ। तब उस कुत्ते का मालिक उसको बचाता है। कालू, नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, अंकल को परेशान मत करो, चलो आ जाओ। सिकंदर को ऐसे कुत्ते से डर के भागते हुए देख लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। गांव का एक आदमी सुरेश उसका बहुत मजाक उड़ाता है। अरे क्या सिकंदर भाई, कुत्ते से डर गए, जंगल में कैसे शिकार करते हो? उसको देखते देखते सभी गांव वाले सिकंदर पर हंसने लगते हैं। गांव वाले की बात सुनकर सिकंदर को बहुत दुख होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब हर कोई सिकंदर का मजाक बना के चला जाता था। अरे अरे वो देखो, डरपोक आ गया। जिसे सुन के सिकंदर को बहुत बुरा लगता था। एक दिन सिकंदर गांव के चौराहे पर बैठा होता है। उस दिन एक मशहूर शिकारी गांव में आया हुआ था। अरे तुझको पता है ये कितना बड़ा शिकारी है? इसने कितने शिकार किए हैं पता है तुझको? बहुत मशहूर है ये। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। उससे मिलने के लिए उसके आगे पीछे घूम रहे थे। तभी उससे एक गांव का आदमी पूछता है, तुमने कभी शेर का शिकार किया है? ये बात सुनकर सिकंदर भी उठकर वहां उनकी बात सुनने आ जाता है। शिकारी बताता है कि हाँ, मैंने तो बहुत शिकार किए हैं। शिकारी की बात सुनकर सिकंदर को भी उस शेर का शिकार करने का मन किया। उसने सोचा, अगर मैं शेर का शिकार कर लिया तो गांव वालों की नजरों में तो बहुत बहादुर कहलाऊंगा। इस तरह वो अगले दिन किसी को बिना बताए अपनी खानदानी बंदूक उठा के जंगल में शेर की तलाश में निकल पड़ा। उसने जंगल में ही अपना एक तंबू भी बना रखा था। वो हर रोज सवेरे उठ के शेर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता था, लेकिन शेर नहीं मिलता तो वो अंधेरे होने से पहले तंबू में वापस आ जाता था। आज भी नहीं मिला, कहाँ है ये शेर? कहीं मेरे आने की खबर सुनकर डर के छिप तो नहीं गया? अब ऐसे ही हफ्ते से महीने गुजर गए, लेकिन उस शेर को कोई नामो निशान ना मिला। जिससे सिकंदर की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। लगता है इस जंगल में शेर है ही नहीं। मुझे शायद वापस खाली हाथी गांव लौटने जाना चाहिए। शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। सिकंदर अपना सारा सामान पैक करके गांव वापस जाने की सोचने लगता है। तभी एक जोर की दहाड़ की आवाज आती है। सिकंदर फटाफट अपनी बंदूक उठाता है। अरे ये कैसी आवाज थी? लगता है कुछ शेर है और लगता है कहीं आसपास में ही है। और सिकंदर उस आवाज की तरफ जाने लगता है। थोड़ी दूरी पर वो देखता है कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर जमीन पर घायल पड़ा था। बचाओ, कोई है, कोई बचाओ मुझे। और सामने से एक शेर आ रहा होता है। सिकंदर ये सब देख के डर जाता है। शेर! लेकिन वो बिना देरी किए अपनी बंदूक से आसमान में गोली चला देता है, जिससे वो शेर डर के वहां से भाग जाता है। कौन है? सर आप ठीक है ना? यहीं पास में मेरा तंबू लगा है, आप जल्दी से मेरे साथ वहां चलो, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। सिकंदर उस ऑफिसर को अपने तंबू में ले जाता है और उसकी मरहम पट्टी करने लगता है। तुम बहुत बहादुर हो, तुमने शेर को बिना मारे ही मुझे बचा लिया। तुम्हारा धन्यवाद। मैं तुम्हें सरकार से इनाम दिलाऊंगा। अरे नहीं सर, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। आए दिन इस जंगल में शिकारी आके इन जानवरों को मारते हैं, उनका शिकार करते हैं। ये बेचारे तो शांति से अपने यहाँ पे जीवन बिताते हैं। हम इंसान ही अपने राज के कारण इनको, इनके घर को आके बर्बाद करते हैं।
इसलिए ये खुद को और अपने घर को बचाने के लिए हम पे हमला करते हैं। हाँ, कुछ दिन पहले हमारे गांव में भी कुछ शिकारी आए थे, बोल रहे थे बहुत शेर का शिकार किया है हमने। उसको ही देख के मैं भी यहाँ शिकार करने आ गया था। ऑफिसर बताता है कि उन लोगों को ढूंढने के लिए ही मैं यहाँ पे आया था, लेकिन उन लोगों ने मुझे यहाँ शेर के आगे फंसा के खुद भाग गए। सिकंदर ऑफिसर से माफी मांगता है क्योंकि वो भी शेर का शिकार करने ही इस जंगल में आया था। ऑफिसर उसको माफ कर देता है। कोई बात नहीं, तुम अच्छे इंसान हो। और कुछ दिनों बाद वो दोनों गांव में आ जाते हैं। वो ऑफिसर उस गांव के सरपंच द्वारा सिकंदर को उसकी जान बचाने के लिए सम्मानित करता है और सभी गांव वालों को बताता है कि सिकंदर कितना बहादुर इंसान है। हाँ, मैं तो जानता था सिकंदर बहुत बहादुर शिकारी है। हम दोनों तो अच्छे दोस्त भी हैं। क्यों, सही बोल रहा हूँ सिकंदर? अरे हाँ भाई, सही बोल रही हूँ। अब गांव वालों की नजरों में भी सिकंदर ने फिर से अपनी इज्जत बना ली थी। और सिकंदर भैया कैसे हो? और उस दिन के बाद फिर किसी ने भी कभी भी सिकंदर को डरपोक नहीं कहा।